लेकिन उसके साथ साथ विजडम ऑफ लिविंग भी पढ़ाई जाती थी। आज हुआ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गई है। सभी देश का मॉडल जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम होती जा रही है। जो विद्या हमें विजडम ऑफ लिविंग सिखाए, ऐसी विजडम ऑफ लिविंग दे कि ताकि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाए, उसी का नाम है भगवत गीता। और हम तो बड़े स्पष्ट हैं, शेखावत जी ने संक्षेप में कहा, हम जो स्वप्न देख रहे हैं कि भारत आज 5वीं महासत्ता है, उसमें से तीसरी बने, लेकिन तीसरी या बनेगा गीता प्रस्ताव विश्व गुरु तब बनेगा। यही विश्व गुरुत्व है। जीडीपी तो सबकी, अमेरिका की भी ज्यादा है। और जैसे भगवान स्वयं कह के गए हैं, गीता में हृदयम पार्थ, ये अर्जुन गीता तो साक्षात मेरा हृदय है। और वही हृदय को श्रीमद् भागवत में नारद जी ने कहा है, भक्ति देवी को प्रॉमिस करते कहते हैं, स्थापयिष्यामि गेहे जने जने, प्रतिज्ञा ले ली, यह भक्ति में तुझे प्रत्येक व्यक्ति के घर में और प्रत्येक के हृदय में स्थापित करूंगा। मैं समझता हूं ऐसी ही प्रतिज्ञा हमारे महाराज जी ने ली है, प्रत्येक के हृदय में गीता जी के स्थापित करने की। यही अपने यहाँ से चल रहा है। हम थे यहाँ जब भूमि पूजन हुआ, और आज थोड़ा आखिर में ये भी बता दें, यूनाइटेड नेशंस ने लास्ट मिलेनिया के लिए सस्टेनेबल गोल्स दिए थे। आजकल महाराज जी 2 कॉन्फ्रेंस हो गई, एक तीसरी है अभी स्विट्जरलैंड में, फॉर दिस मिलेनिया और फॉर दिस सेंचुरी ये सस्टेनेबल गोल है मेंटल वेलनेस, उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही। मानसिक स्वस्थता होना वो सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक है। आज सब कुछ होने पर भी टेक्नोलॉजी ने पूरा स्वर्ग खड़ा कर दिया, सब उंगली के ऊपर है, सब हमारे पास। मानसिक स्वस्थता नहीं है, और जो गीता पढ़ता है ना, वो दूसरों को स्वस्थता प्रदान कर सकता है। ये हमारे पास ये गीता जी, तो न केवल हम स्वस्थ बने, दूसरों को बना सकते हैं। और हम समझते हैं न केवल आप गीता पढ़े, लेकिन दूसरों को पढ़ाएं, ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। इसकी नींव यहाँ से स्थापित की है। शारीरिक स्वस्थता के बाद अब यही प्रार्थना करेंगे, दोनों बिल्डिंग बगल में, शरीर स्वस्थ होने के बाद यहाँ के गीता भी पढ़े और मानसिक स्वस्थ बने। यही शुभकामना के साथ महाराज जी को प्रणाम करते हुए ओम बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस घड़ी का हम सबको इंतज़ार है, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनको सुनने के लिए हम ललायित हैं, ऐसे माननीय सरकारेवा श्री दत्ता जी भोसबोले को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें और हम सबको आशीर्वाद दें। हरि ओम। गाड़ी में क्या लाना है? मंचासीन परम पूजनीय गीता मनीष जी और इस सारे महाअभियान के प्रेरक शक्ति पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, आचार्य सभा के प्रमुख संयोजक परम श्रद्धेय परमात्मानंद जी महाराज जी, इन सबके चरणों में नमन करता हूँ। और इससे पहले यहाँ के कार्यक्रम में सभी का संबोधित करते हुए हम सब के अंदर ऊर्जा प्रदान किए, वैसे देश भर में कई वर्षों से ऊर्जा उत्पन्न करते हुए सभी लोगों को योग मार्ग पर ले जाने वाले श्रद्धेय बाबा रामदेव जी और गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी यहाँ उपस्थित रहें, उनका भी मैं इस समय अभिवादन करता हूँ। श्री विजेंद्र जी, नवीन जिंदल जी, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु,
श्रद्धेय माता भगिनी भाइयों, सभी लोग धीरे धीरे घड़ी देखने के प्रारंभ किए हैं और जिनको शीघ्रता से एयरपोर्ट पहुंचना है वगैरह है, वो सभी यहां से निकले हैं। हर एक को अपने समय आने पर निकलना पड़ता है, यही गीता की। लेकिन निकलने से पहले कुछ अच्छे काम करके तो जाओ, यही तो इस भूमि का संदेश है। और अच्छे करके जाने के लिए अच्छे रहना पड़ता है, तभी तो अच्छा हम कर सकते हैं। अच्छा रहना यानी क्या है? शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से अपने को अच्छा रहना पड़ता है। इसलिए वो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से अच्छे रहे, इसी के साधना को और इसी मार्गदर्शन को देने वाले विभूतियां आज मंच पर यहाँ थे। ये सारे जो प्रपंच खड़ा किए हैं वो इसी कारण से आप लोगों ने खड़ा किया है। हम उसका सही सदुपयोग करते हुए उस मार्ग पर चले, ये संकल्प अपने को चाहिए। इतना ही कह के मैं समाप्त करूं, ऐसे मेरे मन में आया। तो अभी वेलनेस डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह आज प्रारंभ किए हैं और मेदांता के डॉक्टर त्रेहान जी ने, आचार्य मनीष जी ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होलिस्टिक, ये सारे करते हुए यहाँ इस सुविधा को खड़ा किए हैं। तो अच्छी बात है, इसका उपयोग करना चाहिए। जब मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कहीं तो कुछ करके उसको ठीक करना ही चाहिए। करना इसलिए क्योंकि अपने को धर्म चलाने हैं, इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को ठीक रखेंगे क्योंकि वही साधन है धर्म को चलाने के लिए। तो इसलिए शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, लेकिन केवल शरीर ठीक रहने से नहीं होता है। इसलिए मन, बुद्धि, आत्मा भी साथ देने चाहिए, तभी तो शरीर ठीक रहता है। तो इसलिए शरीर और मन दोनों के ठीक रखना है। इसलिए योग मार्ग के वाले यहाँ उपस्थित रहे। मन, बुद्धि, आत्मा सबको ठीक रखना भाई, इसलिए गीता के ज्ञान देने वाले यहाँ हैं। आप सब ठीक रहें तो ठीक नहीं भाई। बाहर के लोग भी हमारे देश पर कुछ कुछ करते रहते हैं, आर्थिक क्षेत्र से, रणनीति, कूटनीति, सब क्षेत्र से देश की रक्षा करने हैं। इसलिए ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए हम सबके स्वास्थ्य, आरोग्य, सुरक्षा रहे, ऐसी चिंता करने वाले यहाँ रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि योग और गीता, इन सबके आप ठीक से चलेंगे और जीवन को यज्ञ के नाते हम चलाएंगे, जैसे गायत्री परिवार करता है। तो अलग से वेलनेस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मेरे मन में आया ये सबके चीज के लिए संघ की शाखा में भी आप तो रहते रहेंगे, तो वेलनेस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर वो सब प्रतिदिन हम चला रहे हैं। तो देश भर में लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो उसके लिए के उपचार चाहिए, केवल उपदेश से नहीं होता। इसलिए महाराज जी ने कहा कि गीता केवल उपदेश नहीं, उपचार है, मानव का श्रृंगार है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि पर जब उपदेश दिया, वो उपचार था। और वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था। थोड़े से समय के बाद द्वापर युग अंत होने वाला था। तो इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया, जो उपचार बताए, वह कलयुग के हम लोगों के लिए था। तो इसलिए वो केवल अर्जुन के लिए बताया, ऐसे सोचकर उसको केवल एक पूजा और पाठ्य के नाते नहीं रखना, जो महाराज जी ने
हमें मार्गदर्शन दिया, वो कलियुग के लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने बताया। भारत के भूमि के संदर्भ में और भारत की संस्कृति के बारे में, यहाँ की महानता के बारे में हम सभी ने यहाँ सुना। केंद्र के संस्कृति मंत्री, आचार्य सभा के प्रमुख, सभी लोग भारत के संदर्भ में भारत ने क्या विश्व को दिया, मानवता को दिए, सब बताए। भारत की पहचान क्या है? गौ है, गीता है, गंगा है, गायत्री है, गुरु है, ग्रंथ है, ग्राम है। इन बातों को यदि हम जीवन में सुरक्षित रखेंगे, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर पालन उसके चलेंगे, अगली पीढ़ी को इनके बारे में ठीक से बताकर वो अपने जीवन में इसके बारे में श्रद्धा, इसके पालन, इसके रक्षा ये करेंगे, तब भारत भारत बना रहेगा। जो हम भारत की महानता बताते हैं वो नहीं तो इतिहास के पुस्तकों में, म्यूजियम के कक्षों में धरोहर के नाते रहेंगे, लेकिन वो जीवित संस्कृति और सभ्यता के नाते जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया के लिए एक गारंटी है। भारत विश्व के लिए, स्वास्थ्य के लिए गारंटी है। इसलिए भारत मनुष्य के डायग्नोस्टिक सेंटर है। भारत मानव जाति के लिए वेलनेस की गारंटी है। तो इसलिए उसके प्रति आज जो वेलनेस और डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ बनाए हैं, यह एक संकेत है, एक प्रतीक है सारे भारत को विश्व के मानव जाति के डायग्नोस्टिक सेंटर और वेलनेस के केंद्र, स्वास्थ्य के केंद्र बनाकर ही हमको रखना चाहिए। वह आज संकल्प लेने के लिए आज का कार्यक्रम एक प्रतीक है, एक संकेत है, एक मार्गदर्शन है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए आज गीता के ज्ञान को, योग के मार्ग को, यज्ञ की भावना को हम अपने हृदय में धारण करें, संकल्प लें कि हम मनुष्य को बड़ा बनाएं। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती के शान, मनु की संतान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य बड़ा यानी क्या?